नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। एक बड़ी खबर सामने आई है। पीएफआई पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। पीएफआई को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी और इसी फैसले का इंतजार लगातार किया जा रहा था। आशंका यही थी कि बैन लगाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, निश्चित ही अंदाजा था इस फैसले का कि बैन पीएफआई पर लगाया जा सकता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से पीएफआई संस्था पर लगातार कार्रवाई हो रही थी और पीएफआई संस्था से जुड़े हुए कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, इस मामले में अब तक लगभग 150 लोगों की गिरफ्तारी देश भर में हो चुकी है। तो इतना तो स्पष्ट था कि पीएफआई के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा फैसला कभी भी लिया जा सकता है। और आखिरकार कल देर रात में इस मामले पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इसे पूरे देश भर में प्रतिबंधित संस्था के तौर पर घोषित कर दिया गया है। और यूएपीए एक्ट जो है, एक कहा जा सकता है, वो यहाँ पे लगा गया। यूएपीए यानी कि किसी भी संगठन को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। तो एक तरह समझिए कि वो एक आतंकी संगठन के जैसा ही उस संगठन को आरोप लग रहे थे। तो लिहाजा उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस संस्था के खिलाफ एक कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से देखा जाए, 22 सितंबर को जिस तरह से देश के 15 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उस दिन 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी, और यहां तक कि कल भी जिस तरह से तकरीबन 8 राज्यों में कार्रवाई की गई है। तो इस संस्था के खिलाफ कई इनपुट्स मिल रहे थे और इसी इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और कहा जा सकता है कि अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। 5 साल के लिए बैन किया गया है, यानी कि अब ये संस्था कोई भी चंदा या कोई विदेश से जो एफसीआरए के तहत जो फंड मिलता था वो अब नहीं मिल पाएगा। इस संस्था को अब गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है। निश्चित तौर पे इस संस्था को बैन करने के बाद लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और उसके तहत पीएफआई संस्था को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस संस्था से जुड़े हुए और भी कई अन्य जो संस्थाएं हैं उसके प्रति अब क्या रुख होगा वो देखने वाली बात होगा, क्योंकि इसी पीएफआई संस्था से संबंधित कई ऐसी संस्थाएं हैं जैसे एसडीपीआई जो उसकी यूथ विंग की संस्था है, तो निश्चित तौर पे उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ कई जो महिला विंग है जो पीएफआई की, उस पर भी असर पड़ेगा। तो कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और निश्चित तौर पे आज इस मामले पर कई राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है। निश्चित। शंकर, आप बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार एक्शन मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के खिलाफ देखने को मिला था। कल क्या कुछ हुआ और अब आगे जब बैन लगाया गया है तो आगे के दिनों के लिए क्या कुछ संभावना? बिल्कुल, एनआईए ने लगातार सर्चिंग की है और अगर बात करें तो शाहजहानाबाद स्थित इनका जो दफ्तर है वहां पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। और जो यहां पर पुराने पीएफआई के कार्यकर्ता रहे हैं, सदस्य रहे हैं, उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। तकरीबन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया गया है। तो टोटल कुल मिलाकर अगर इनकी संख्या मानी जाए तो बड़ी संख्या हो सकती है, क्योंकि सुजालपुर और शाजापुर जिले से भी लगातार बड़ी संख्या में पीएफआई के एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि एनआईए बड़ा खुलासा करेगी, मगर कह सकते हैं कि अब जब 5 साल का बैन लग चुका है तो बहुत बड़ी ये खबर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार भी एक्टिव हो जाएगी और यहाँ पीएफआई के जो दफ्तर दबे छुपे चल रहे थे कहीं ना कहीं उन पर एक्शन लिया जाएगा। उनके जो मेंबर्स खुलेआम अपने स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे उन पर एक्शन लिया जाएगा और इन सारी गतिविधियों पर कह सकते हैं एक तरह से पूरा विराम लग जाएगा। निश्चित ही। शंकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, आने वाले दिनों के लिए अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट में पेशी की भी बात सामने आई, साथ ही एटीएस की तरफ से रिमांड भी मांगी जा सकती है। शंकर।